आर्मरी रेड। चार ऑप्शन आपके सामने लिखा है बच्चों, लक्ष्मी सहगल, सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त एंड जीएम सेन गुप्ता। देखिए जब हम लोगों ने जिस्ट कवर किया था वहां पे जो है हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि चिट्टगोंग आर्मरी रेड और चिट्टगोंग आर्मरी रेड जो है सूर्य सेन जी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एंड आप सभी लोगों को पता है कि सूर्य सेन को जो है मास्टर दा के नाम से जानते हैं। चलिए एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं फटाफट की क्या चीजें आखिर घटना चक्र में लिखी गई हैं। और ये सभी पॉइंट्स जो है एक्चुअली एनसीईआरटी से ही कवर किए गए हैं। चिट्टगोंग और चिट्टागोंग आर्मरी रेड was an attempt to raid the armory of the police and auxiliary forces at Chittagong in Bengal। ये हम लोगों ने जिस्ट जब पढ़ा था वहीं पे कवर कर लिया था कि इसमें जो है आर्मरी ऑफ द पुलिस एंड ऑक्सिलरी फोर्सेस पे जो है रेड करना था, कहाँ पे, चिट्टगोंग बंगाल में। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था सूर्यसेन जी के द्वारा। सूर्यसेन जी को बच्चों हम मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की हम अगर बात करते हैं, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई हुम, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई सूर्यसेन। कहाँ पे इसको एस्टैब्लिश किया था सूर्यसेन जी ने? बंगाल में 18 अप्रैल 1930 को। द प्लान वॉज put into implementation by the members of the Indian Republican Army, namely गणेश घोष। ये नाम याद रखिएगा बच्चों, गणेश घोष, लोकीनाथ, निर्मल सेन, अंबिका चक्रवर्ती, नरेश राव, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता, टिगरीवाल एटसेट्रा, इंक्लूडिंग सूर्यसेन। स्ट्रगल टुक प्लेस ऑन 22 अप्रैल 1930। तो देख सकते हैं कि ये जो है कब हुआ था, इसको कब एग्जीक्यूट किया गया था। तो 22 ऑफ अप्रैल 1930 की हम बात करें, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट फोर्सेस एंड द मेंबर ऑफ द IRA। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी और जो गवर्नमेंट फोर्सेस है, आप कह सकते हैं ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में जो है एक लड़ाई होती है 22 ऑफ अप्रैल 1930 को, जहां पे जो है 80 सोल्जर्स और 12 क्रांतिकारी जो है हमारे मारे जाते हैं। 16 ऑफ फेब 1933 की जब हम बात करते हैं, इस दिन जो है सूर्यसेन जी को, जिन्हें हम मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं, अरेस्ट कर लिया जाता है एंड पुट टू लीगल प्रोसीडिंग्स, अल्टीमेटली हैंग्ड ऑन द 12 ऑफ जनवरी 1934। ये जो बातें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इनिशियली हम लोगों ने बच्चों एक्चुअली घटना चक्र सॉरी जो हम लोग ने जिस्ट कवर किया था वहां पे इन सभी पॉइंट्स को ऑलरेडी पढ़ रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द चिट्टगोंग आर्मरी रेड। तो ये आप लोगों को पता ही है कि चिट्टगोंग आर्मरी रेड या फिर जो है चिट्टगोंग आर्मरी रेड से जो है कौन जुड़े हुए हैं? सूर्यसेन। यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप लोग को बताना चाहिए कि सूर्यसेन नाम जो है इसी चिट्टगोंग आर्मरी रेड से जुड़ा हुआ है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिट्टगोंग आर्मरी रेड हैज बीन प्लान्ड बाय हुम। आप सभी बच्चों को पता है सूर्यसेन जी के द्वारा जो है चिट्टगोंग आर्मरी रेड को प्लान किया गया था। आप देख सकते हैं MPPCS में, BPSC में, UPPCS में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्टर ऑफ ली स्टेज इन द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखिए ये चार नाम आप लोगों के सामने, इसमें से बताना है सबसे कम उम्र में कौन शहीद हुआ था। सुखदेव, अशफाकुल्ला, खुदीराम बोस, हेमू कलानी। देखिए तो खुदीराम बोस की जब हम बात करते हैं, जब इन्हें फांसी की सजा दी गई थी बच्चों, तो इनकी उम्र थी 18 साल 8 महीने 8 दिन। वहीं जब हम बात करते हैं सुखदेव जी की उम्र बच्चों 24 ईयर्स थी जब इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। अशफाकुल्ला खान की हम बात करते हैं, जब इन्हें फांसी की सजा दी जाती है इनकी उम्र जो है 27 ईयर्स थी। वहीं जब हम बात करते हैं बच्चों हेमू कलानी ये जो है जब इन्हें हैंग किया जाता तो 19 साल 9 महीने 28 दिन के थे। तो देखिए खुदीराम बोस की एज क्या रही थी? 18 ईयर्स 8 मंथ एंड 8 डेज। वहीं जब हम हेमू कलानी की बात करते हैं 19 ईयर्स 9 मंथ 28 डेज। तो आप देख सकते हैं बच्चों, तो सबसे कम उम्र के कौन रहे हैं जिन्हें जो शहीद हुए थे, जो हमारे देश को आजाद कराने की लड़ाई चल रही थी, उसमें खुदीराम बोस जी हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने बच्चों। एक तरफ दिया हुआ है समिति या फिर पार्टी का नाम, दूसरी तरफ जो है जो लीडर उससे एसोसिएटेड थे उनका नाम दिया हुआ है। अभिनव भारत सोसाइटी, अंशुलन समिति, गदर पार्टी, देन स्वराज पार्टी। अब दूसरी तरफ लिखा हुआ है श्री अरविंदो घोष, लाला हरदयाल, CR दास एंड VD सावरकर। अगर हम गदर पार्टी की बात करते हैं बच्चों, तो ये चीजें आप लोग को याद होनी चाहिए कि गदर पार्टी से जो है लाला हरदयाल जी का नाम
हुआ है, गदर पार्टी से बच्चों लाला हरदयाल जी का नाम जुड़ा हुआ है। ये चीज आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। और जब हम स्वराज पार्टी की बात करते हैं, स्वराज पार्टी से जो किसका नाम जुड़ा हुआ बच्चों, CR दास जी का नाम जुड़ा हुआ है। देन अभिनव भारत सोसाइटी की हम बात करते हैं, अभिनव भारत सोसाइटी से बच्चों VD सावरकर जी का नाम जुड़ा हुआ है। देन अंशुलन समिति से जो है श्री अरविंदो घोष का नाम जुड़ा हुआ है। चलिए देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में आखिर क्या लिखा हुआ है। यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ 1996 में। ये VD सावरकर वॉज द फाउंडर ऑफ द अभिनव भारत सोसाइटी। हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर कौन है, VD सावरकर। वहीं अंशुलन समिति की हम बात करते हैं, अंशुलन समिति वॉज अनदर रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो जितनी जो समिति थी, अंशुलन समिति एक क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको फाउंड किसने किया था, शिशिर कुमार घोष एंड अरविंदो घोष जी के द्वारा जो है इसको फाउंड किया गया था। वहीं लाला हरदयाल जी की बात करते हैं, लाला हरदयाल जी वाज द फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को। एंड स्वराज पार्टी की बात करते हैं, स्वराज पार्टी से बच्चों सिर्फ CR दास का नाम नहीं, मोतीलाल नेहरू का भी नाम जुड़ा हुआ है। सिंस यहाँ पे सिर्फ CR दास ही लिखा हुआ था, अगर मोतीलाल नेहरू भी होता, CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू, तो स्वराज पार्टी जो है दोनों नाम से जुड़ा होता। तो अकॉर्डिंग टू डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभिनव भारत लिखा हुआ है, देन मित्र मेला लिखा हुआ है बच्चों, उसके बाद लिखा हुआ है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, देन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। फटाफट जो है एक बार आप लोग इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। अभिनव भारत की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो आप सभी को पता है कि अभिनव भारत से किसका नाम जुड़ा हुआ है, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए। अभिनव भारत से बच्चों VD सावरकर का नाम जुड़ा हुआ है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। फाइन, अभिनव भारत से किसका नाम जुड़ा हुआ है, VD सावरकर का नाम जुड़ा है। देन हम मित्र मेला की जब हम बात करते हैं बच्चों, मित्र मेला से भी बच्चों VD सावरकर का ही नाम जुड़ा हुआ है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की हम बात करते हैं, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से बच्चों S सूर्य सेन की हम बात करें, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सूर्य सेन का नाम जुड़ा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से बच्चों SN सन्याल के जो है नाम जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक तरफ क्या लिखा हुआ है, कौन सा जो है पार्टी लिखा हुआ है, या फिर जो कॉन्स्पिरेसी थी हम लोगों ने पढ़ा था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, देन चिट्टगांव या फिर चिट्टगांव आर्मरी रेड के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ऐसे तो आप लोग को पता ही कि लाला हरदयाल जी का नाम जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ लिखा हुआ है वो लीडर्स का नाम लिखा हुआ है कि कौन से लीडर्स जो है किससे एसोसिएटेड थे। जब चिट्टगांव आर्मरी रेड की हम बात करते हैं, अभी हम लगातार जो चिट्टगांव आर्मरी रेड के बारे में सूर्यसेन जी का नाम पढ़ते आ रहे। चिट्टगांव आर्मरी रेड सूर्यसेन जी से जुड़ा हुआ 18 अप्रैल 1930 को जो है परफॉर्म किया गया था। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस की हम बात करते हैं, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस राम प्रसाद बिस्मिल वेरियस टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस राम प्रसाद बिस्मिल 9 अगस्त 1925, ध्यान रखिएगा। वहीं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की हम बात करते हैं, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से जतिन दास ध्यान रखिएगा 1929। ये ईयर भी याद करते जाइएगा आप लोग, और किस कॉन्स्पिरेसी केस से या फिर किस पार्टी से कौन से लीडर जुड़े हुए हैं, ये सभी चीजें आप लोगों को रिकॉल करनी बहुत जरूरी है, याद करनी बहुत जरूरी है, बिकॉज एक एक क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम में बहुत ही मायने रखता है। गदर पार्टी की हम बात करते हैं, गदर पार्टी से लाला हरदयाल जी जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा, याद हो गया होगा चिट्टगांव आर्मरी रेड सूर्यसेन। वहीं जब हम काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस की बात करते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की हम बात करते हैं, जतिन दास। और गदर पार्टी आप लोग को याद ही है बच्चों, लाला हरदयाल की हम बात कर रहे हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट चार्जेस वाज जतिन दास अरेस्टेड। फटाफट आप लोग मुझे बताइए कि किस चार्ज पे जो जतिन दास को अरेस्ट किया गया था। मेरठ कॉन्स्पिरेसी, पेशावर कॉन्स्पिरेसी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी एंड चिट्टगांव आर्मरी रेड। अभी देखिए, अभी हम लोगों ने जो है पहले ही वाले क्वेश्चन में एक चीज और रिक्वेस्ट आप लोगों से कि जिस भी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया उन एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से सुनते जाइएगा, बिकॉज हर एक्सप्लेनेशन में जो है आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर छुपे हुए हैं। जैसे पहले ही वाले क्वेश्चन, जब हम 74 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में आपके सामने लिखा हुआ बच्चों जतिन दास 1929। तो जब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 75th क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ऑन व्हाट चार्ज वाज जतिन दास अरेस्टेड, तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में ही इनको अरेस्ट किया गया था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके एक बार एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। जतिन दास जिन्हें हम जतिंद्र के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में 1921 में हिस्सा लिया था।
Later on, he came in contact with the revolutionists and participated in bomb making to help the Bhagat Singh and comrades. देखिए भगत सिंह और कॉमरेड्स की मदद करने के लिए जतिन दास जो है बॉम्ब मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं. On 14th of June 1929, he was arrested in such type of charges under the supplementary Lahore conspiracy case. उसके बाद देख सकते हैं आपकी हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं फॉर जेल रिफॉर्म्स एंड ड्यू टू हिज लॉन्ग हंगर स्ट्राइक. ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 63 डेज की हंगर स्ट्राइक वाला, यहाँ से एक्चुअली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से रिवॉल्यूशनरी ने, किस रिवॉल्यूशनरी ने 63 डे की जो है हंगर स्ट्राइक की थी. तो देखिए जतिन दरिया पे जतिन दास का हम बात कर रहे हैं. जतिन डाइड ऑन 13th of September 1929. याद रखिएगा 13th of September 1929 को जतिन दास या फिर जतिंद्र की जो है मृत्यु हो जाती है. The freedom fighter who died in jail due to the hunger strike. आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आया कि वो कौन से फ्रीडम फाइटर या फिर कौन क्रांतिकारी थे जिनकी मृत्यु जो है हंगर स्ट्राइक की वजह से बच्चों जेल में हो जाती. तो जतिन दास की हम बात करें या फिर जतिंद्र की बात कर रहे हैं, या हमें ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है. नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों. देखिए क्या लिखा है, मैच द फॉलोइंग ऑन द बेसिस. अब देखिए क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द एंड ऑफ द लाइव्स ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी. कैसे जो है किसी 4 क्रांतिकारियों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं और पूछ रहा है कि कैसे जो है इनकी मृत्यु होती है. जतिन दास की, अभी हम लोगों ने जतिन दास के बारे में पढ़ा हंगर स्ट्राइक से. चंद्रशेखर आजाद बच्चों हम लोग ड्यूरिंग एनकाउंटर हम लोगों ने देखा था. देन भगत सिंह को जो फांसी की सजा दी जाती है ये भी आप लोग को पता था. कल्पना दत्त की हम बात करते हैं ड्यूरिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट. तो ये चीजें जो है अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया वेरियस टाइम. जतिन दास के बारे में हम देख ही रहे हैं बच्चों, हंगर स्ट्राइक से जो है इनकी मृत्यु होती है, इनकी डेथ होती है, इनकी जिंदगी खत्म होती है. चंद्रशेखर आजाद हम लोगों ने देखा था कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो एनकाउंटर से होता है. भगत सिंह की हम बात करते हैं, आप सभी लोग को पता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी की सजा दी जाती है. हैंग्ड कल्पना दत्त ड्यूरिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है एंड ऑफ द लाइव्स. चलिए देखिए लिखा है, एक बार इस एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते. बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. जतिन दास हंगर स्ट्राइक, चंद्रशेखर आजाद ड्यूरिंग एनकाउंटर एंड भगत सिंह बच्चों हैंग्ड एंड कल्पना दत्त ड्यूरिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड. अब देखिए चट्टगांव आर्मरी रेड लिखा हो, देन अभिनव भारत अनुशीलन समिति एंड कूका मूवमेंट. फटाफट आप लोग मुझे बताइए बच्चों. चट्टगांव आर्मरी रेड की हम बात करते तो चट्टगांव आर्मरी रेड में बच्चों कल्पना दत्त को जो है अरेस्ट किया जाता है अलॉन्ग विद द सूर्य सेन एंड गॉट लाइफ इम्प्रिजनमेंट. देख सकते हैं कि चट्टगांव आर्मरी रेड की अगर हम बात करते हैं इसमें कल्पना दत्त को जो है सूर्यसेन जी के साथ अरेस्ट किया जाता है और कल्पना दत्त को जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है. वहीं जब हम अभिनव भारत की बात करते हैं तो अभिनव भारत से आप लोग को पता है वीडी सावरकर यानी कि विनय दामोदर सावरकर जी जुड़े हुए हैं. अनुशीलन समिति की हम बात करते हैं तो अनुशीलन समिति आप लोग को पता है बच्चों अरविंदो घोष की हम बात करें. कूका मूवमेंट से जो है गुरु राम सिंह जो है जुड़े हुए हैं. चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम देखते हैं बच्चों. देखिए क्या लिखा हुआ, चट्टगांव आर्मरी रेड में जो कल्पना दत्त अरेस्टेड विद सूर्य सेन एंड गॉट लाइफ इम्प्रिजनमेंट. वहीं जब हम अभिनव भारत की बात करते हैं वीडी सावरकर, अनुशीलन समिति और बिंदु घोष एंड कूका मूवमेंट बच्चों गुरु राम सिंह. एक बार जो है हम देख लेते हैं, कोड भी मैच कर लेते हैं बच्चों. देखिए चट्टगांव आर्मरी रेड जो है कल्पना दत्त यानी कि ए का 1 लिखा हुआ. ए का 1 जो है आपके सामने ए और बी ये 2 ऑप्शन में जो देखने को मिल रहा था. अभिनव भारत की हम बात कर रहे थे तो अभिनव भारत से जो है वीडी सावरकर जी जुड़े हुए हैं यानी कि बी का देखिए 2 में जो है ए और बी में दोनों जो है 3 ऑप्शन दिया हुआ है. अनुशीलन समिति की हम बात करते हैं तो अनुशीलन समिति आप सभी लोगों को पता है हम जो है अरविंदो घोष की बात कर रहे हैं यानी कि सी का 4 जो है ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है. एंड डी की हम बात करें कूका मूवमेंट से जो है गुरु राम सिंह जी जुड़े हुए हैं. ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फटाफट बच्चों हम चीजों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे. प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स. देखिए क्या लिखा, अंडर हुज चेयरमैनशिप अ कमिटी वाज फॉर्म्ड टू डिफेंड द एक्यूज्ड इन द काकोरी केस. ये फटाफट आप लोग मुझे बताइए किसके लीडरशिप में या फिर चेयरमैनशिप में कमिटी कंस्टिट्यूट की जाती टू डिफेंड द एक्यूज्ड इन द काकोरी केस. तो बच्चों हम यहाँ गोविंद वल्लभ पंत की बात करें, गोविंद वल्लभ पंत के चेयरमैनशिप में कमिटी फॉर्म की जाती है ताकि काकोरी केस में जो भी एक्यूज है उनको डिफेंड किया जा सके. देख सकते हैं यूपीपीसीएस प्री 2014 का ये क्वेश्चन है. चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं बच्चों. फटाफट चीजों को कंप्लीट करने
जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, योगेश चंद्र चटर्जी वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि HRA की हम बात कर रहे हैं। इसके एक फाउंडर मेंबर में जो है योगेश चंद्र चटर्जी भी रहते हैं। ही वॉज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन द काकोरी केस। इन्होंने अपने एक, अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, इन सर्च ऑफ फ्रीडम, he wrote in his book In Search of Freedom that Pandit Motilal Nehru under the leadership of the Govind Vallabh Pant formed the Kakori Case Defense Committee। अब देखिए ये जो पैराग्राफ आपके सामने लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हैं कि किसने अपनी किताब में, किताब का नाम था इन सर्च ऑफ फ्रीडम, इसमें लिखा था कि मोतीलाल नेहरू जी, पंडित मोतीलाल नेहरू जी की हम बात करें, अंडर द लीडरशिप ऑफ गोविंद वल्लभ पंत, इन्होंने जो एक काकोरी केस डिफेंस कमेटी फॉर्म किया था, किसने लिखा था? तो योगेश चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। या फिर ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि योगेश चंद्र चटर्जी जी ने जो बुक लिखी थी इन सर्च ऑफ फ्रीडम, जहां पे ये कहा गया था पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने अंडर द लीडरशिप ऑफ हुम फॉर्म द काकोरी केस डिफेंस कमेटी, या फिर आप कह सकते हैं तो ये जो है गोविंद वल्लभ पंत की हम बात कर रहे हैं बच्चों। In an article of the Shankar Narayan Rao at PIB website, it is mentioned that in this case, President of the Defense Committee was Pandit Motilal Nehru. We at this movement, चलिए बच्चों यहाँ पे बेसिकली जो है हम गोविंद वल्लभ भाई पंत की ही हम बात करें, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसको याद रखिएगा आप लोग। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द गोविंद वल्लभ भाई पंत, अ कमिटी वाज फॉर्म्ड टू डिफेंड द एक्यूज्ड इन द काकोरी केस। ये किस चीज में लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इसके बारे में कहाँ पता चल रहा है? इन सर्च ऑफ फ्रीडम, जो की बुक है योगेश चंद्र चटर्जी जी की, हु वाज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग है आपके सामने, रिवोल्ट ग्रुप लिखा हुआ है, एक तरफ जो एसोसिएशंस लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ बच्चों फाउंडर लिखा हुआ है। एक तरफ लिखा हुआ रिवोल्ट ग्रुप, दूसरा लिखा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तीसरा लिखा हुआ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एंड डी लिखा हुआ बच्चों पंजाब नौजवान भारत सभा। अब देखिए क्या लिखा हुआ, दूसरी तरफ राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, भगत सिंह एंड द सूर्य सेन। जब हम रिवोल्ट ग्रुप की बात करते हैं बच्चों, तो रिवोल्ट ग्रुप से सूर्य सेन जी जुड़े हुए हैं। वहीं जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से कौन जुड़ा हुआ है बच्चों? राम प्रसाद बिस्मिल जी की हम बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से। वहीं जब हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करते हैं, तो आप लोग को पता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से चंद्रशेखर आजाद जी जुड़े हुए हैं। और पंजाब नौजवान भारत सभा की हम बात करते तो पंजाब नौजवान भारत सभा से बच्चों कौन जुड़ा हुआ है? भगत सिंह जी की हम बात कर रहे हैं, पंजाब नौजवान भारत सभा से भगत सिंह जी जुड़े हुए हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं, क्या लिखा हुआ है इस एक्सप्लेनेशन में। देखिए क्या लिखा हुआ है, यूपीपीसीएस मेंस 2002 का ये क्वेश्चन। रिवोल्ट ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य सेन का नाम इससे आता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, ये हम सभी लोगों ने देख लिया है, पहले ही रीड कर लिया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद, और पंजाब नौजवान भारत सभा, ये मैंने आप लोग को पहले भी बोला था कि पंजाब नौजवान भारत सभा बच्चों, इससे जो है भगत सिंह जी जुड़े हुए हैं। Credit goes to the Surya Sen for his revolutionary movement in Chittagong, Bengal. He established a revolt group. राम प्रसाद बिस्मिल की हम बात करते तो राम प्रसाद बिस्मिल बच्चों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर रहे हैं। He had a special role in काकोरी कॉन्स्पिरेसी। वहीं जब चंद्रशेखर आजाद की हम बात करते, चंद्रशेखर आजाद was the founder of the हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और 1925 की जब हम बात करते तो 1925 में जो भगत सिंह जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया था। एंड पंजाब नौजवान भारत सभा के फाउंडर जो है कौन रहे हैं, इसको क्रिएट करने वाले भगत सिंह जी ही हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन अर्ली मेंबर ऑफ द नौजवान सभा फॉर्म्ड इन 1926 सीडी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये चार नाम दिए, चारों नामों में से कह रहा है यूपीपीसीएस 2021 का ये क्वेश्चन है कि इनमें से जो है कौन नौजवान सभा जो कि 1926 में फॉर्म की गई थी उसका जो है अर्ली मेंबर नहीं रहा था। तो नौजवान भारत सभा की बात करते हैं, ये जो लेफ्ट विंग इंडियन एसोसिएशन थी। साथ साथ चीजों को याद करते चलेगा कि अगर आपसे मे भी ये भी क्वेश्चन आने वाले समय में पूछ सकता है, क्योंकि 2021 का ही क्वेश्चन, बहुत ही पुराना क्वेश्चन नहीं है, कि नौजवान भारत सभा जो है आखिर किस प्रकार का एसोसिएशन था बच्चों। ये बच्चों लेफ्ट विंग इंडियन एसोसिएशन था दैट सॉट टू फॉर्मेट रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश राज बाय गैदरिंग
together worker and peasant youth by dismantling Marxist idea. It was founded by Bhagat Singh 1926। तो पंजाब नौजवान सभा या फिर नौजवान सभा की जिसकी हम बात कर रहे हैं, भगत सिंह जी के द्वारा 1926 में फॉर्म किया गया था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। वहीं हम अंबिका चक्रवर्ती की बात करते हैं, ये जो चिटगांव जुगान्तर पार्टी की मेंबर रहे थे। ही टुक पार्ट इन द चिटगांव आर्मरी रेड लेड बाय सूर्य सेन। तो चीजों को जो है याद कर, कुछ नया पॉइंट अगर आपके सामने देखने को मिल रहा है जो शायद आपने कभी नया अगर सुना हो, तो उन पॉइंट्स को जो है नोटेड डाउन करते चलिएगा। अंबिका चक्रवर्ती की हम बात करें, चिटगांव जुगान्तर पार्टी के मेंबर रहे थे और इन्होंने चिटगांव आर्मरी रेड, जिसको सूर्यसेन जी जो है एग्जीक्यूट कर रहे थे, उसको लीड कर रहे थे, उसका जो है हिस्सा थे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बच्चों। गिवन बिलो अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलेक्ट दोज इंगेज्ड इन द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब देखिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने, अभिनव भारत लिखा हुआ है, देन अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी एंड द इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। फटाफट आप लोग मुझे बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। देखिए आप सभी लोग को पता है अभिनव भारत और अनुशीलन समिति की जब हम बात करते हैं क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन थे। वहीं जब हम इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की हम बात करते हैं बच्चों, तो इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन इसके फाउंडर रहे, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के बारे में। सर सैयद अहमद खान जो इसके फाउंडर रहे थे 1888 में, जो इसको फॉर्म किया गया था। और इस इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन को सर सैयद अहमद खान के द्वारा क्यों फॉर्म किया गया था? कांग्रेस का विरोध करने के लिए 1888 में इस इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। चलिए मूव करते हैं, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, अभिनव भारत एंड अनुशीलन समिति। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who propounded the doctrine of the passive resistance? फटाफट आप लोग मुझे बताइए, डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस का जो सिद्धांत था, पैसिव रेजिस्टेंस का जो सिद्धांत था, किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड द अरबिंदो घोष। देखिए यहाँ पे बच्चों हम अरबिंदो घोष की बात कर रहे हैं। अरबिंदो घोष जी ने जो है अपनी बुक वंदे मातरम में इसके कंसेप्ट को दिया था, पैसिव रेजिस्टेंस को। द प्रिंसिपल ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस वाज प्रोपाउंडेड in Vande Mataram by the Aurobindo Ghosh. He was of the view that Britishers must immediately leave India। तो आप देख सकते हैं कि अरबिंदो घोष का मानना था कि ब्रिटिशर्स को जो है तुरंत भारत को छोड़ देना चाहिए। Indians must continue to protest until they leave India। और भारतीयों को जो है लगातार विरोध करते रहना चाहिए जब तक कि ब्रिटिशर्स जो हमारे भारत को छोड़ के ना चले जाएं। तो याद रखिएगा पैसिव रेजिस्टेंस को जो है इसके सिद्धांत को देने वाले कौन थे? पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत को प्रोपाउंड करने वाले थे बच्चों अरबिंदो घोष। किसकी किताब में उन्होंने प्रोपाउंड किया था? वंदे मातरम में। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए मूव करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब देखिए क्या लिख रहा है कि क्या सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? हाँ, ये आप सभी लोग को पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। वहीं क्या लिखा हुआ, क्या भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर रहे थे? हाँ, भगत सिंह जी जो है ही वाज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन। बोथ 1 and 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चों। सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस एंड उस कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से जो रिजाइन करने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बच्चों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है 3 मई 1939 को। 1928 की जब हम बात करते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज एस्टैब्लिश्ड भाई चंद्रशेखर आजाद एट फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली। भगत सिंह जो है इसके एक फाउंडर मेंबर रहेंगे। दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा, दोनों अलग अलग जगह के स्टेटमेंट कंपाइल कर दिया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। हु आर द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन वाज हैंग्ड इन द गोरखपुर जेल। देखिए इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जो है गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल जी को जो है फांसी की सजा दी जाती है काकोरी केस में ही। काकोरी इवेंट जो कि आप लोग को ये डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 की हम बात करें, 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी घटना घटती है। इन दिस इवेंट 29 revolutionists were arrested. Among these freedom fighters, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, ये देखिए नाम याद रखिएगा, हम लोगों ने पहले वो डिस्कशन किया इनके बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिड़ी, इनको जो है फांसी की सजा हो जाती है।
were maliciously prosecuted and death sentence was awarded to them। राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं, इन्हें जो है गोरखपुर जेल में जो है बच्चों हैंग किया जाता है। राजेंद्र लहिरी वॉज हैंग्ड इन गोंडा। ये नाम याद रखिएगा कि किस क्रांतिकारी को जो है किस जेल में किस किस जगह जो है हैंग किया जाता है। रोशन सिंह की हम बात करते हैं, रोशन सिंह को इलाहाबाद में हैंग किया जाता है। एंड अशफाक उल्लाह की हम बात करते हैं, अशफाक उल्लाह को बच्चों फैजाबाद में हैंग किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में हैंग किया था। वहीं राजेंद्र लहिरी की हम बात करते हैं, वो हैंग इन गोंडा। रोशन सिंह को जो है इलाहाबाद में, अशफाक उल्लाह खान को बच्चों फैजाबाद में हैंग किया जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द रिवॉल्यूशनरी लीडर्स अटेम्प्टेड टू असैसिनेट चार्ल्स टे ग्राट? जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए क्या लिखा, हु अमंग द फॉलोइंग revolutionary leaders attempted to assassinate Charles Tegart and the head police commissioner of Calcutta? जल्दी से आप लोग मुझे बताइए बच्चों। देखिए यहाँ पे जो है सचिन नाथ सन्याल, राजेंद्र लहिरी का नाम लिखा हुआ है, देन चंद्रशेखर आजाद का नाम लिखा हुआ है, गोपीनाथ शाह का नाम लिखा हुआ है। UPRO मीन्स 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चार्ल्स टेगार्ट को जो है बच्चों यहाँ से नाम जुड़ा हो गोपीनाथ शाह की हम बात कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चार्ल्स टेगार्ट वाज अ पुलिस कमिश्नर एट कलकत्ता। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन करते चलिएगा। मे भी पूछ सकता है कि चार्ल्स टेगार्ट जो है कहाँ का पुलिस कमिश्नर था, तो कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर था। ही वॉज नोटोरियसली फेमस फॉर हिज ब्रूटिलिटी एंड यूज ऑफ टॉर्चर। ऑन 12th of January 1924 गोपीनाथ शाह अटेम्प्टेड एन assassination on him but he erroneously shot down another white man, Mrs. N.S. Day. Shah was arrested and hanged in March 1924। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देख सकती हैं आप एक चीज की, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि किस क्रांतिकारी को जो गोरखपुर जेल में जो है हैंग किया था। वो यूपी एलडीए 2006 का क्वेश्चन था बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 2015 में भी क्वेश्चन आ गया, वहां पे पूछा था कि गोरखपुर जेल में किसको हैंग किया था। अब देखिए यहाँ पे नाम दे दिया है, पूछ रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल को जो है किस जेल में हैंग किया जाता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जेल में बच्चों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को हैंग किया जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट? अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर रहे थे। क्या फिरोज शाह मेहता रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले रहे थे? अगर हम बिपिन चंद्र पाल की बात करें तो बिपिन चंद्र पाल यानी कि देखिए लाल बाल पाल आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल प्लस अरबिंदो घोष, ये चारों हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर रहे थे। ये नाम याद रखिएगा। जब हम लोगों ने मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का जो टॉपिक डिस्कस किया था, वहां पे जो है वेरियस टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ, तो कौन मॉडरेट लीडर है, कौन एक्सट्रीमिस्ट लीडर, या फिर जो इसमें से कौन एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं है, कौन मॉडरेट लीडर नहीं है। तो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट लीडर के बारे में पूछा तो बाल गंगाधर, बिपिन चंद्र पाल, फटाफट आप लोग टिक कीजिएगा, लाल बाल पाल प्लस अरबिंदो घोष, चार नाम याद रखिएगा जो कि हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर रहे हैं। बिपिन चंद्र पाल वॉज रिलेटेड टू एक्सट्रीमिस्ट। ही प्रूव्ड दैट अवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज मच बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। देखिए बिपिन चंद्र पाल जी क्या कहना चाहते, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी जो सिविलाइजेशन, जो हमारा कल्चर है, वो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से मच बेटर है। ही वाज वन अमंग द फेमस ट्राइब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। शॉर्ट टर्म में जो है लाल बाल पाल के नाम से हम इन्हें जानते हैं। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who among the following female revolutionary fired at the English governor while receiving her degree at the convocation? देखिए इसके बारे में भी हम लोगों ने जब जस्ट कवर किया था वहीं पे पहले ही पढ़ लिया था कि इनमें से जो है किस रिवॉल्यूशनरी के द्वारा बच्चों, किस फीमेल रिवॉल्यूशनरी के द्वारा कॉन्वोकेशन के समय जो है अपनी डिग्री लेते वक्त इंग्लिश गवर्नर के ऊपर जो है फायर किया जाता है। तो हम बीना दास की हम बात कर रहे हैं बच्चों। टू बंगाली स्कूल गर्ल्स शांति घोष एंड सुनीति चौधरी मर्डर्ड अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाय फायरिंग इन दिसंबर 1931 एंड बीना दास जो है fired at the English governor while receiving her degree at convocation in Feb 1932। तो ये तो दो नाम याद रखिएगा, सुनीति चौधरी एंड शांति घोष की। जब हम बात करें तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी थी दिसंबर 1931 में। वहीं जब हम बीना दास की बात करते तो कन्वोकेशन के समय while receiving her degree इन्होंने जो है फायर किया था इंग्लिश गवर्नर के ऊपर।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। हु सेड क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थॉट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिवॉल्यूशनरी। देखिए ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि भगत सिंह ने जो है ये स्टेटमेंट दिया है कि क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थॉट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिवॉल्यूशनरी। भगत सिंह की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए कि क्या चीजें जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली इन क्वेश्चन से जो है रिलेटेड सभी पॉइंट्स को ऑलरेडी हम लोगों ने जिस्ट के फॉर्म में कवर किया हुआ है। सो यहाँ पे आप लोग को सोचना नहीं चाहिए, फटाफट आप लोग को मुझे रिप्लाई करें, आंसर देखने से पहले चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करना चाहिए कि हाँ किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। देखिए चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भगत सिंह word were not rigid or ideologically regimented and were very logical and scientific in its nature। देखिए हमें ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थॉट thinking are the two indispensable qualities of a revolution was said by the Bhagat Singh। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द लाठी क्लब। अब देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से जो है किसके द्वारा लाठी क्लब की स्थापना की जाती है। जल्दी से बताइए बच्चों इनमें से किसके द्वारा जो लाठी क्लब की स्थापना की जाती है। बाल गंगाधर तिलक की हम बात करें, लाठी क्लब याद रखिएगा, लाठी क्लब हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव एक्सेट्रा वॉज स्टार्टेड बाय द बाल गंगाधर तिलक। तो उम्मीद करते हैं चीज आप लोग को क्लियर हो गई। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव स्टार्टेड बाय द बाल गंगाधर तिलक। अभी तो यहाँ पे आपके सामने लाठी क्लब के बारे में पूछ लिया, हिंदू अखाड़ा पूछ लेगा, आपको पता होना चाहिए हिंदू अखाड़ा विजय बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया था, गणपति महोत्सव और शिवाजी फेस्टिवल के बारे में आप लोग को पता। चलिए एक बार जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए, देखिए 90 क्वेश्चन हम लोगों ने आज किया है, उन सभी को जो है हम फटाफट जो है रिकॉल कर लेते हैं चीजों को, ताकि एक भी क्वेश्चन जो है पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको और एग्जाम को क्लियर कर सको। देखिए चलिए हम चीजों को रिकॉल कराते हैं। एक्सट्रीमिस्ट लीडर में लाल बालपाल और बिंदु घोषी आप लोग को पता है। देन बच्चों हम लोगों ने कवर किया था पैसिव रेजिस्टेंस का जो सिद्धांत था उसको प्रोपाउंड किसने किया था, और बिंदु घोषी के द्वारा उसको प्रोपाउंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, जल्दी जल्दी चीजों को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। नौजवान भारत सभा जो है आप लोग को पता है कि भगत सिंह जी से जुड़ा हुआ है। देन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल एंड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद। ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, प्लीज गिव मी फ्यू सेकंड्स सो दैट स्टार्टिंग में जो जिस्ट हम लोगों ने कवर किया था एक बार 5 मिनट का समय लेकर के उन बातों को हम रिकॉल कर लेते हैं, सो दैट जब भी आप इस प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे बच्चों, कोई भी चीज आप लोगों की जो है गलत नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो वो गलत हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। देखिए अब चीजों को जो है एक बार फटाफट हम चीजों को जो है देखने की कोशिश करेंगे क्या आखिर में लिखा हुआ है, कौन कौन सी चीजें जो है आपके एग्जाम में आई हुई हैं। मित्र मेला के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, बीडी सावरकर, ये सभी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। अभिनव भारत की हम बात कर रहे थे, तो यही जो है मित्र मेला आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत में कन्वर्ट हो जाता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की हम बात करें, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कवर नहीं किया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 27 सितंबर 1925 को जो है इसकी स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की किसके द्वारा, केशव बलिराम हेगेवर के द्वारा। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, नागपुर महाराष्ट्र में। जतिन नाथ मुखर्जी की हम बात करते हैं, एक बंगाली रिवॉल्यूशनरी रहे थे, और ये जो है ही वॉज हॉट एंड फॉलोवर ऑफ द विवेकानंद और अरबिंदो घोष। देन हम मूव करते हैं बच्चों, बाघा जतिन की हम बात करते हैं, देख सकते हैं आपकी ही वॉज एंड जतिन नाथ मुखर्जी की ही हम बात करें, जतिन नाथ मुखर्जी को बच्चों बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। अंशुलन समिति की हम बात कर रहे थे, अभी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया अंशुलन समिति से जुड़ा हुआ। अंशुलन समिति वॉज फाउंडेड एट मिदनापुर 1902 में जो है इसको फाउंड किया था मिदनापुर में बाई ज्ञानेन्द्र नाथ बसु। एट कलकत्ता फर्स्ट ब्रांच इसकी खोली जाती है मार्च में बाई सतीश चंद्र बसु। एंड सेकेंड ब्रांच की हम बात करते हैं प्रमोदनाथ मित्रा के द्वारा, यानी कि पीएन मित्रा के द्वारा खोली जाती है। जतिन्द्र नाथ मुखर बनर्जी की जब अगर हम बात करते हैं, जिन्हें हम बाघा जतिन के नाम से भी जानते हैं, जस्ट वेट ऑफ फ्यू सेकेंड्स, फाइन। जतिन्द्र नाथ मुखर्जी जिन्हें हम बाघा जतिन के नाम से भी जानते हैं, और बरिंदर घोष, ये सभी के सभी जो है जो सेकंड ब्रांच थी इस अंशुलन समिति की बच्चों, उसी से जुड़े हुए थे प्रमोदनाथ मित्रा, जतिन्द्र नाथ मुखर्जी एंड बरिंदर नाथ घोष। और अंशुलन समिति की एक और ब्रांच खुली थी, कहाँ पे खुली थी बच्चों, ढाका में, ये हम लोगों ने देख लिया है। देन कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं।
अब देखिए अनंत लक्ष्मण कनहरे की हम बात करते हैं। दिसंबर 1909 में ये ही वॉज अ मेंबर ऑफ द करवे ग्रुप। इन्होंने क्या किया था, शॉट एंड किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक जैक्सन। कनहरे कृष्ण गोपाल करवे एंड विनायक देश पांडे वर हैंग्ड इन द जैक्सन मर्डर केस। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि जैक्सन मर्डर केस में किसको किसको जो है फांसी की सजा दी जाती है। कनहरे यानी कि हम जो है अनंत लक्ष्मण कनहरे की बात करें, कृष्ण गोपाल करवे एंड विनायक देश पांडे की हम बात कर रहे हैं बच्चों में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा, किंग्स फोर्ट के ऊपर किसके द्वारा बॉम्ब फेंका जाता है। खुद ही राम बोस के द्वारा, प्रफुल्ल चाकी के द्वारा जो है बॉम्ब फेंका जाता है। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस की अगर हम बात करते हैं तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 बच्चों, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908। अरविंदो घोष से जुड़े हुए हैं, हिज ब्रदर बरिंदर घोष। ऑल टुगेदर 39 पर्सन को जो अरेस्ट किया जाता है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में। ये ईयर याद रखिएगा अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस का 1908। अरविंदो घोष, बरिंदर घोष और कुछ अदर 39 मेंबर्स जो है इनके साथ अरेस्ट होते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं अरविंदो घोष और बरिंदर घोष को मिला करके 39 मेंबर्स जो थे जिनको अरेस्ट किया गया था फॉर बियरिंग इलीगल वेपन्स। देन मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। काफी सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की हम बात करते हैं बच्चों, कानपुर में 1924 में इसकी स्थापना की जाती है। इस फाउंडिंग मेंबर जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर रहे थे, कौन कौन रहे थे बच्चों, सचिन सन्याल, देन राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेशन चटर्जी एंड चंद्रशेखर आजाद। ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। देन चलिए सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर अप कर लिए। अभिनव भारत सोसाइटी वाला हम लोगों ने देखा, वीडी सावरकर एंड अभिनव भारत सोसाइटी से तो चीजें आप लोग को याद हो गई होंगी कि वीडी सावरकर की ही हम बात कर रहे हैं। लगातार इससे जो स्टार्टिंग के 7-8 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे, वही हम लोगों ने बच्चों बात किए थे अनुशीलन समिति पटना में जो किसके द्वारा शुरू किया गया था, सचिंद्र नाथ सन्याल जी के द्वारा। परिंदर घोष किससे जुड़े हुए थे, अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। सारे नाम आप लोग को याद रखने पड़ेंगे कि किस समिति से जो है कौन जुड़ा हुआ था। आज का सेशन बच्चों हम यहीं पे एंड करते हैं। मींस ये जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया था, ये वाला टॉपिक जो है हमारा यहीं पे एंड होता है। उसके बाद बच्चों हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और नया टॉपिक में हमें क्या डिस्कस करना, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड द इंडिया।